हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप थ्योरी पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएँ। हम आपको 5 से 6 ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने थ्योरी पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें तो ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं लोगों के, लेकिन हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस, इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं उनमें ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, उनको आपको फॉलो करना होगा और उनको आप फॉलो करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका काम करना है कि आपको पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, आपको पेपर को एनालाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमारा पहला पॉइंट है, पहली ट्रिक है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपने पेपर अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से आ रहे हैं। जो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, तो उनको आपको ए मार्किंग दे देनी है। ठीक है, उसके बाद जो उनसे थोड़े कम आ रहे हैं उनको बी मार्किंग, और कम वालों को सी मार्किंग, और कम वालों को डी मार्किंग। अब क्या करना है, जो ए मार्किंग वाले हमारे क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबको एक साथ लिख देना है। यानी कि जो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको हो सकता है ज़्यादा भी आ सकें और कम भी आएँ, तो उनको आपको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या होगा, देखिए, आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी इंटेंसिटी हाई होती है और आप 20 से 30 मिनट 40 मिनट अच्छी तरीके से काम पर फोकस कर पाते हो, लेकिन उसके बाद आपका मन उतनी तरीके से नहीं लगता है जितना पहले लग रहा होता है। ऐसा ही एग्जामिनर के साथ होता है। एग्जामिनर पहले 2-4-5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से चेक करता है। उसको अगर आपकी कॉपी में सब चीज़ें अच्छी लिखी मिलेंगी तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, और जो कम अच्छे लिखे हैं 4-5 क्वेश्चंस के बाद आपने क्वेश्चंस, उन पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। देखिए, ये वाला पॉइंट सारे पेपर्स के लिए अप्लाई होता है। अगर आप पीसीएम वाले हो तो पीसीएम के लिए भी ये ट्रिक एप्लीकेबल होती है। क्या करना है, आपको मार्किंग कर देनी है। जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है, उससे कम तरीके से आ रहे हैं उनको बाद में करना है, उससे कम तरीके के आ रहे हैं उनको और बाद में करना है, और सबसे कम आ रहा है उनको सबसे बाद में करना है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा, मेंशन डेट्स, प्लेसेस एंड की पॉइंट्स। मान लीजिए आपको थ्योरी वाले एग्जाम में आया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी है, भारतीय संविधान का वर्णन कीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मान लीजिए आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे ब्लू पेन से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसको आपको कैसे लिख देना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। प्लेस, कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेस आ गया तो उसका नाम भी आप ऐसा ही लिख सकते हो। कुछ की पॉइंट्स आ गए उनका नाम भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो जैसे ही एग्जामिनर देखेगा आपका क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन उसको ब्लू पेन में दिखेगा, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो अगर उसको ब्लैक पेन में दिखेंगे तो उसका ध्यान एकदम उन पॉइंट्स पर जाएगा। और अगर आपने उनको अच्छी तरीके से लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है, तो उसको लगेगा कि नहीं, आपने सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा होगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इस पॉइंट को लिखते टाइम आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपको एग्जैक्ट तरीके से ही पता है कि सही चीज़ें हैं जो आप लिख रहे हो तो ही आपको लिखनी है, नहीं तो उल्टे 11 आपके हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हेडिंग्स आपको अच्छी तरीके से डालनी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखी है, तो पहली आप लिखोगे लिखित और निर्मित संविधान, तो इसको हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डाल देनी है और आप डिटेलिंग करोगे ब्लू पेन से कर देना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिटेलिंग करनी है वो ब्लू पेन से कर देना और हेडिंग आप ब्लैक पेन से डालें, और नीचे आप उनके नीचे आप लाइन भी खींच सकते हो। तो इस तरीके की आपको चीज़ें करनी है, हेडिंग आपको अच्छी तरीके से डालनी है। देखिए, ये चीज़ें आपकी राइटिंग को अच्छी बनाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वर्ड लिमिट। देखिए, इस चीज़ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। देखिए, मान लीजिए आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसमें आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है। अगर आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको उस क्वेश्चन में आ रही हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कितना ही उसमें लिख दोगे
तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क। तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आ रहा है उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें छांट लो कि क्या क्या सिलेक्टेड है, उनमें ही आपका काम हो जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है और आप इससे आपको टाइम बचाना है बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो वर्ड लिमिट का आपको खासा तरीके से ध्यान देना होगा थ्योरी वाले एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोकस ऑन क्लीन राइटिंग। देखिए इतनी जल्दी आप अपनी राइटिंग सुधार नहीं सकते अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं आती है तो, लेकिन आपको ये करना है कि जो आप लिखोगे उसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कट पिट नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। आपको एकदम क्लीनली लिखना है, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी आती हो नहीं आती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लीन लिखनी होंगी। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है कि केयरफुल इन क्वेश्चन मार्किंग। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 आया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको, एक तो ऊपर आता है, उसके बाद और आता है, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो अगर आप और वाला क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन 5 उसके बाद स्लैश लगा दिया और लगा दिया, फिर आपने आंसर लिख दिया। तो इस तरीके की चीज़ें करने से एग्जामिनर के मन में भी क्लियरिटी आती है कि इसने एकदम सारी चीज़ें मेंशन की हैं अच्छी तरीके से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे 6 की पॉइंट्स हो गए। एक बार और हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे की पॉइंट्स होते हैं जब आप थ्योरी एग्जाम अटेम्प्ट करो। सबसे पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मेंशन डेट्स प्लेसेस एंड की पॉइंट्स। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स प्लेसेस एंड की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन ब्लू पेन से लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट डेट्स प्लेस एंड की पॉइंट्स आप ब्लैक पेन से लिखो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेडिंग। आपको हेडिंग अच्छी तरीके से डालनी है और उसके नीचे आप चाहें तो अंडरलाइन भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा वर्ड लिमिट। देखिए वर्ड लिमिट पर आपको खासा ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे कम मार्क्स के क्वेश्चंस में तो आप टाइम की बचत नहीं कर पाओगे बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, इसलिए आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोकस ऑन क्लीन राइटिंग। देखिए आपको क्रॉसिंग इस तरीके की चीज़ें करने से बचना है। आपको एकदम साफ सुथरा लिखना है, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन आपको कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केयरफुल इन क्वेश्चन मार्किंग। तो क्वेश्चन मार्किंग में आपको केयरफुल रहना है। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको क्वेश्चन मार्किंग करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।